आपके एसएस में 3 पार्ट है। आपके एसएस में कितने पार्ट हैं? आपके एसएस में 3 पार्ट है। कौन कौन से 3 पार्ट है? तो पहला पार्ट जो है पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 जो है वो है हिस्ट्री। सर कौन सी हिस्ट्री है? आपको एशियंट हिस्ट्री है, मतलब पूर्व। 3 टाइप की हिस्ट्री होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको एशियंट हिस्ट्री है। पार्ट 2 ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, आपको इंडिया के बारे में सारा ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना है। पार्ट 3 इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब हम लोग, आपको जो चैप्टर्स आएंगे, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चैप्टर आएंगे, नहीं। आपको जो चैप्टर आएंगे वो दो दो चैप्टर, हिस्ट्री में से 2, ज्योग्राफी में से 2 और इकोनॉमिक्स में से 2, ऐसा फर्स्ट उसमें आएंगे। फर्स्ट टर्म में मतलब 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों पार्ट में से फर्स्ट टर्म में जो दिवाली में होती है उसमें आएंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री में से पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ऐसे 3 तरीके। तो हम लोग इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसलिए हम इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत मजा आएगा इकोनॉमिक्स तो, और बहुत मस्त, आपको जो कॉमर्स है उससे लव हो जाएगा, उससे मजा आएगी। तो अब इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, एक अभ्यास है किसका? हाउ सोसाइटी यूज स्कैर्स रिसोर्स। स्कैर्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको बताता हूँ इसका पूरा मतलब बताता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल। ये जो है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। सर क्या बोल रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सब ऊपर से जा रहा है सर हमारे। आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, समझो। आप सबके घर में आपके डैड की कुछ ना कुछ इनकम होगी, प्लस अगर मम्मी अगर वर्किंग है तो मदर की, मॉम की कुछ जो है कि इनकम होगी। अब वो इनकम लेट से कुछ भी है, मैं ज्यादा से ज्यादा मान लेता हूँ कि 50,000 रुपीज आपके फैमिली की इनकम है। ओके, तो ये तो आपकी इनकम है, यही आप, ये जो इनकम है ये आपकी फैमिली की इनकम है। अब ये आपके फैमिली की इनकम है, मतलब कि अब ये फैमिली की इनकम है, ये आपका क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। हर एक चीज का ये आपका रिसोर्स होगा, क्योंकि आपको कुछ भी खरीदना है, आपको कुछ भी बाहर से खरीदना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और ये पैसा आपके लिए रिसोर्स होगा, लेकिन उसके सामने आपकी नीड कितनी है? देखो आपकी नीड कितनी है, बरो वो देखो। क्या सब लोग चाहते हो कि आप लोग के पास कार हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सब लोग चाहते हो कि आपके घर पे एक कार हो? ओके। क्या आप सब चाहते हो कि आपका एक बंगलो हो? यस। हम चाहते हैं ये, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कार हो, हमारे पास बंगलो हो। क्या आप चाहते हो कि हम लोग आराम से जाके महीने में 1 2 बार रेस्टोरेंट में खा लें? यस। क्या आप चाहते हो कि आप वर्ल्ड टूर करो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस यस यस। क्या आप ये Yes. क्या आप चाहते नहीं हो कि आपके पास एप्पल का मोबाइल हो? Yes. आप ये नहीं चाहते आपके पास एप्पल का मैकबुक हो, लैपटॉप हो? Yes. यस आपके पास, आप चाहते हो कि मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगलो हो, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊं, मेरे पास वर्ल्ड टूर, मैं वर्ल्ड टूर कर सकता हूं, मैं एप्पल का मोबाइल ले लूं, मैं मैकबुक ले लूं, बराबर। आप ये भी चाहते होगे कि आपके घर में भले क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कम से कम बासमती राइस खाओ, ऐसा इच्छा नहीं है आपकी कि मेरे घर में बासमती राइस बने, मस्त दूर दूर तक स्मेल आए? देखना, हाँ अभी देखना। ओके। आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा, आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते मेरा बेटा बेस्ट स्कूल में पढ़े, महंगे से महंगे अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़े? चाहते कि नहीं चाहते? Yes. यस। यस आप लोग ये चाहते हो कि नहीं चाहते हैं कि आप मस्त क्लोथिंग हो आपकी, मस्त इन ऑर्बिट में जाओ और अच्छे अच्छे ब्रांड के, पीटर इंग्लैंड हो गया, जैक एंड जींस हो गया, और क्या बोलते हैं नाइकी के कपड़े, शूज हो गए, रिबॉक के शूज हो गए, ऐसे सब पहनो?
चाहते हो, ठीक है। और देखो, हाँ, नंबर 10, क्या आप ये नहीं चाहते कि अगर आप बीमार हो तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जैसे कि स्टर्लिंग हो गया, भाईलाल अमीन हो गया, ऐसे हॉस्पिटल में जाके बेस्ट अपने इलाज करवाओ? चाहते हो कि नहीं चाहते? बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हो आप? सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो? नो, बराबर। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरा मस्त इलाज हो, सर सब कुछ गौरव हो। यस लिख रहा है, सर गौरव यस लिख रहा है। मैं उसके लिए यस नहीं लिख रहा। बराबर, चलो फिर। हाँ यस है, आप चाहते हो स्टर्लिंग में जाऊं, भाईलाल अमीन में जाऊं, कुछ बीमार हो गया, कुछ हो गया तो ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा घर पॉश इलाके में हो, आप चाहते हो कि मेरे पास BMW कार हो। आप ये नहीं चाहते कि आपको, मेरे को यहाँ से, अगर मेरे को, आपके जो लोग आउट ऑफ गुजरात के हैं या फिर जो लोग को सफर, मतलब बड़ौदा के प्रॉपर नहीं है, वो चाहते हैं कि अपने गाँव जाऊं, तो आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं अपने गाँव फ्लाइट में जाऊं? यस कौन टाइम बिगाड़े कि यहाँ से आप, मेरा गांव जो है, मेरा गांव यहाँ से 36 आवर्स लगता है, तो कौन वो गर्मी में ट्रेन में बैठे हो सब मुझे। अब देखो आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम सिर्फ कितनी है? 50,000। आपकी 50,000 इनकम है सिर्फ 50,000, लेकिन आपकी नीड्स कितनी सारी है? आपकी नीड्स कितनी है? मोर आपको देन कार 10 लेनी है, आपको मोर बंगलो देन लेना 10 है, आपको रेस्टोरेंट में हर महीने कम से कम अच्छे रेस्टोरेंट में, ताज हो गया, वेलकॉम हो गया, वगैरह वगैरह में आपको खाना है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको इंडिया टूर करना है, आपको एप्पल के मोबाइल चाहिए, आपको मैकबुक चाहिए, आपको बासमती राइस खाना है, आपको आपके पेरेंट्स को आपको अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजना है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कुछ बीमार होते हैं तो जाना है, अच्छा फ्लाइट, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी फ्लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए। यानी कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो नीड्स है वो कैसी हैं? आपकी नीड्स कैसी हैं? अनलिमिटेड अनलिमिटेड। लेकिन आपका रिसोर्स कैसा है? लिमिटेड। लिमिटेड। अब आप लोग अगर कार लेने जाओ, आप सिर्फ सोचना, हाँ, अब सोचना, अब अगर आप कार लेने जाओ, एकदम बकवास से बकवास कार लोगे तो भी 50,000 की आएगी, अरे सॉरी 5 लाख की आएगी, यस बकवास से बकवास कार। अब बंगलो लेने जाओ, एकदम खराब से खराब बंगलो लो तो भी 50 लाख का आएगा। यस यस आप अगर अच्छे रेस्टोरेंट में एक बार अगर 2 लोग भी खाने जाओ, अगर आप, अब चलो आपकी फैमिली है 4 लोग, तो मिनिमम, चलो अभी रेस्टोरेंट को हम बाजू में रखते हैं, छोटा खर्चा, वर्ल्ड टूर आप करने जाओ, वर्ल्ड टूर आप 10 लाख मिनिमम मान लो, मिनिमम, इसका मिनिमम मान के चल रहा हूँ, बंगलो 50 लाख में कोई नहीं लेता, यस कार 5 लाख में ऑल्टो आती है, ऑल्टो तो थर्ड AC चालू करो तो आगे भी नहीं जाएगी, बराबर, ठीक है। मैकबुक, मोबाइल का, एप्पल का मोबाइल 1 लाख मिनिमम गिन लो, 1.5 लाख, 1.5 सर अभी 2 लाख हो गए। मिनिमम चल, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। मैकबुक, अच्छा मैकबुक में 1 लाख गिन लो, 1 लाख। बराबर। स्कूल का खर्चा, चलो फ्लाइट है, हॉस्पिटल है, वो सब स्कूल का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा, सब कुछ मिला के 1 लाख गिन लेता हूँ। अब 1 काउंट लाख करो कितना हुआ? 55 लाख, 65 लाख और 68 लाख। अब आप बताओ, 68 लाख। अगर आपके फैमिली की 50,000 रुपीज इनकम है पर मंथ, अभी मैं इसमें सेविंग कुछ नहीं गिन रहा हूँ, सेविंग तो गिन ही रहा हूँ, इतना तो मैं खर्चा ही गिन रहा हूँ। अगर आपके फैमिली की 50,000 रुपीज अगर इनकम है तो 12 मंथ, एनुअल या मंथली? मंथली, मंथली बोल रहा हूँ मैं, मंथली भी बोल रहा हूँ, देखो 50,000 गिन रहा हूँ, जबकि हमारे फैमिली में बहुत कम लोग की 50,000 रुपीज इनकम है, मेरी भी नहीं है, मेरी मान 10-15 हजार रुपया, ठीक है। तो 50,000 इंटू 12 आप करोगे तो आपका कितना हुआ? 6 लाख हुआ। यस 6 लाख है। और 6 लाख अगर आपको 68 चाहिए तो आपको कितने ईयर काम करना पड़ेगा? 11। अब इसमें मैंने आपको वेरिएबल्स तो गिने ही नहीं है। वेरिएबल्स मतलब क्या? मैंने आपको ये 1 लाख रुपए खाने का खर्चा तो 1 साल का होता है, बराबर। Yes. खाने का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, वो सब तो मैंने गिना ही नहीं है, बराबर। अब 11 साल आप खाली कमाओगे तो आप मान इतनी नीड वो भी मिनिमम लेवल पे पूरी कर पाओगे। तो हमने वर्ल्ड टूर का तो 1 लाख गिना हुआ है, बराबर। तो सोचो, आपकी नीड्स बहुत है, आपकी नीड्स बहुत है, लेकिन आपके रिसोर्स कैसे हैं बच्चों? लिमिटेड। और ये चीज का जो मैनेजमेंट होता है ना, लिमिटेड रिसोर्स को आप
लिमिटेड रिसोर्स का जो मैनेजमेंट होता है, किसके साथ अनलिमिटेड नीड का जो मैनेजमेंट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब सबके घर में इकोनॉमिक्स चलता है। आपके मम्मी आपके बेस्ट इकोनॉमिस्ट है। आपकी मम्मी देखना सब कुछ बजट में खर्चा करती है, बचा भी लेती है, कितना भी कम हो बचा लेती है कि नहीं बचा लेती है। तो आपके मम्मी पापा बेस्ट इकोनॉमिस्ट है आपके घर के लिए। तो ये चीज हमारे कंट्री में भी होता है, ये तो हमारे घर में होता है, ये चीज हमारे कंट्री में भी होता है। कैसे? कंट्री की कुछ ना कुछ इनकम होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे क्या इनकम होती है। कंट्री की कुछ ना कुछ इनकम होती है, इनकम टैक्स आगे चलेंगे। कंट्री की कुछ ना कुछ इनकम होती है। अब वो इनकम को उसको क्या करना है, वो इनकम को उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी अपने लोगों के ऊपर खर्चा करना है। लेकिन वो इनकम कैसी होगी? ऑब्वियसली लिमिटेड लिमिटेड। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो क्या होगा? अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तो ये चीज अनलिमिटेड होगी। अब ये चीज अगर अनलिमिटेड होगी तो कंट्री में इसको प्रॉपर वे में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको क्या चाहिए? जैसे कि अब हमारे पास समझ लो कि आपके घर में 50,000 रुपीज का जो है सैलरी है। तो पहली चीज तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, चल भाई मैकबुक के अच्छा है ना, वीवो ले ले, 10,000 का बात खत्म हुई। एप्पल का मोबाइल भाग यहाँ से, पीटूंगा नहीं तो तेरे को। तो आपको 1 लाख की जगह कितने का मोबाइल दिला देंगे? 10,000 सीधा कॉस्ट कम हो गया। बोलेंगे तेरे को बहुत भाई बासमती ज्यादा आता है वीवो का तो। हाँ तेरे को बहुत बासमती खाना है, भाग यहाँ से, चल सिंपल सा 20-25 रुपया 30 रुपया केजी वाला खा। यहाँ पे कम कर देंगे। फिर लैपटॉप मांगोगे, तेरे को अभी लैपटॉप की जरूरत है, कुछ लैपटॉप नहीं चाहिए, कमाना तो लेना, तो लैपटॉप का खर्चा कम कर देंगे। बराबर। वर्ल्ड टूर करना है, चल जाके बाजू गार्डन में घूम के आ जा, नहीं तो पीटूंगा। बराबर। तो वर्ल्ड टूर नहीं करेंगे। बराबर। ये सब चीजें कम हो गई। बराबर। ठीक है। तेरे को रेस्टोरेंट में जाना है, चुपचाप घर का खाना खा, नहीं तो मत खा, भूखे रहे चलेगा। तो रेस्टोरेंट का खर्चा कम हो गया। जा बराबर। ठीक है। अब अगर आपको हेल्थ पे आया, तो अगर हेल्थ जो है कि अगर क्लिनिक से छोटे मोटे हॉस्पिटल से सही हो जाता है, स्टर्लिंग और बाइलाल अमीन में जाने की क्या जरूरत है, तो वहां से सब खर्चा कम हो गया। तो आपके फैमिली ने देखो, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, जो खर्चा है उसको लिमिट में कर दिया, और ये 50,000 के अंदर क्या किया, 50,000 के अंदर जो है उसको एडजस्ट कर दिया, और कुछ ना कुछ क्या कर लिया, कुछ ना कुछ सेविंग बराबर, कुछ ना कुछ सेविंग करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक। यस वेरी गुड। बराबर। तो ये इकोनॉमिक्स जो हमने अपने घर पे लगाई, वही इकोनॉमिक्स कंट्री में भी लगानी पड़ती है। जैसे कि कुछ रिसोर्सेज की जरूरत जो है वो रिच इंसानों को नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको पुअर को देना है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको देना है। तो बहुत सारी नीड्स हैं। बराबर। फिर ऐसा भी है कि पुअर को आप रिच बनाते जाओ धीरे धीरे, तो भी आप क्या बोलते हैं, उसको नीड नहीं रहेगी, तो आपको रिसोर्सेज उसको एलोकेट नहीं करने पड़ेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे ये इकोनॉमिक्स में काम करता है। और इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर, इसके ऊपर पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 4th टाइम पीएचडी होती है। और इकोनॉमिक्स जैसी तैसी चीज नहीं है। बराबर। ये जितना आसान है लगता है उतना आसान नहीं है। क्या आपको इकोनॉमिक्स क्लियर आ गया? लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका तो कुछ है ही नहीं, आपने तो बहुत बेसिक चीजें हैं। क्या आपको समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? ओके गुड, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ फार्मर, आर्टिसन, बिजनेसमैन, ये चीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। आप या तो पैसा पे करो या तो पैसा लो। बिकॉज आप कोई भी सर्विस लेते हो, दो चीजें आपको पैसा कब पे करना पड़ता है, दो चीजों में पे करना पड़ता है, दो समय पे आपको पैसा पे करना पड़ता है। कब कब करना पड़ता है? पहली चीज तो आप कुछ खरीदते हो तब, जैसे कि आप दुकान पे गए और दुकान पे आपने पेन खरीदा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा,
मनी उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, राइट है ना, आपको उसको मनी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ ना कुछ कमोडिटीज ली है, कुछ ना कुछ आपने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, खरीदा है, कुछ ना कुछ कमोडिटीज लिए, कुछ ना कुछ आपने खरीदा है। लेकिन लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है आपको कमोडिटीज नहीं खरीदते हो फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है, जैसे कि टीचिंग है, बराबर। अब टीचिंग, ठीक है, अब आप पढ़ने जा रहे हो स्कूल में, तो क्या आप वहां से कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, पेन है, पेंसिल है, चौक है, बोर्ड है, बुक से कुछ लेके आ रहे हो वहां से, नो। आप वहां से क्या लेके आ रहे हो, नॉलेज लेके आ रहे हो, यानी वो आपको नॉलेज। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीजों के तहत आपको मनी पे करना पड़ता है, या तो आप कुछ खरीदो, या तो आप कॉमोडिटीज को खरीदो, कोई चीज को खरीदो तो आपको पे करना पड़ता है, या तो आप कोई सर्विस लो तो पे करना पड़ता है। अब सर्विस में क्या हो गया, सर्विस में क्या हो गया, जैसे एक तो मैंने टीचिंग बताया, जैसे आपको मुझे मनी पे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप मेरी सर्विस ले रहे हो और मैं सर्विस आपको दे रहा हूँ, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है और मैं इसी से क्या करता हूँ, अर्न करता हूँ, तो ये मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ताकि मेरे को अर्न करना है। अब इसमें क्या गलत है सर, कुछ इसमें कुछ भी गलत नहीं है, रीजन कि सब लोग कुछ ना कुछ तरीके से पैसे कमाते हैं, आपके फादर, आपके यस। मदर कहीं और से पैसे कमाते हैं, हम कहीं और से पैसे कमाते हैं, सबका जैसा उनका स्किल होता है, जैसा उसका नॉलेज होता है, वो उस हिसाब से पैसे कमाता है। अब आप ये सोचोगे, आप ये सोचोगे कि टीचर जो है वो फार्मर खेती में जाके काम करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीचर के पास स्किल समझाने की है, उसके पास नॉलेज है। फार्मर के पास खेती का नॉलेज है, तो उसको बोलता पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी किसकी है, फार्मर की। तो फार्मर कुछ ग्रो करता है तो वो कुछ बेचने के लिए ग्रो करता है, या ठीक है, तो जब वो बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे और उससे, ठीक है, वो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई आर्टिशियन है, अब आर्टिशियन मतलब क्या, ड्राइंग करने वाला नहीं, बराबर, सिंगर हो गया, डांसर हो गया, बराबर। अब सिंगिंग, आप बोलो कि मेरे को सिंगर बनना है, अब सिंगिंग करते रहो, सिंगिंग करते रहो, ना आपको कुछ पैसा मिल रहा है ना आपको कुछ मिल रहा है, तो क्या आप सिंगिंग करोगे, नो। नहीं। आप सिंगर किस लिए बनना चाहते हो, आप क्रिकेटर किस लिए बनना चाहते हो, कि आप जब बड़े हो गए तो क्रिकेटर को कुछ पैसे मिलते हैं, सिंगर को कुछ पैसे मिलते हैं, वो उनकी जो है एक्टिविटी हो गई, तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेसमैन कुछ लेता है, कुछ बेचता है, या कुछ प्रोड्यूस करता है और कुछ बेचता है, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इस तरीके से इकोनॉमिक, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि जो पैसे की इंटेंशन से नहीं की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, माँ जो है अपने बच्चे को नर्चर कर रही है, अपने बच्चे को खाना खिला रही है। अब क्या ये माँ बच्चे से पैसा मांगेगी, या उसका इंटेंशन है मम्मी का कि बच्चे से बच्चा उसको पैसा दे, नो। नो। तो ये पैसे के लिए नहीं कमा रही है ये, ठीक है, इसमें पैसे के लिए नहीं कमा रही है, बराबर, ये पैसे के लिए ये चीज नहीं कर रही है। डेट्स वाई जो नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड बाय मदर है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनको हमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हम उनको ला के कमा के पैसे दें। उसी तरीके से कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, जो अपना जो है खुद के लिए खुद जो है वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो पब्लिक की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो सोशल वर्कर्स की भी जो एक्टिविटीज होगी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। क्या आपको क्लियर है इतना, क्या आपको क्लियर है, समझ में आया? यस। तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ से सोचोगे तो सबको पैसे की जरूरत है, कोई ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, किसी कोई ऐसा नहीं है, वो फिर कोई टीचर हो, कोई नहीं। कोई बिजनेसमैन हो, कोई पेरेंट हो, या कोई भी हो। तो हमको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें सबको पैसे की जरूरत होती है, टीचर को भी पैसे की जरूरत है, यस। एक प्रिंसिपल को भी पैसे की जरूरत है, और सब लोग, जैसे कि मेरा पैशन है पढ़ाना, मेरा पैशन है पढ़ाना और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने से, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अगर वो पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं अगर उससे अर्न नहीं कर रहा हूँ तो क्या मेरी लाइफ चलने वाली है, नो। ठीक है, मेरे जो नो। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, यानी कि मेरे पीछे जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट मेरी जो फैमिली है, जो मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या वो उन लोग को अच्छी लाइफ मिल पाएगी,
नो नहीं मिल पाएगी। No. तो पैसे की सबको जरूरत है। अगर आपके पिताश्री हैं, आपके पिताश्री अगर अर्न नहीं करेंगे तो आप लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पिताजी को उनका जो क्या बोलते हैं लेबर वाला जो भी उनका बॉस है वो अगर सैलरी नहीं देता है तो आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर टीचर को भी पैसे ना मिले तो उनके ऊपर जो जो लोग डिपेंडेंट है वो उनके ऊपर सफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपका कोर कंसेप्ट व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं, टेंशन मत लो। यस सर, थोड़ा नहीं समझे इसमें। नेशनल इनकम देखो सर, अब एग्जांपल देते हैं तो अच्छा लगता देखो समझो, डेफिनेशन समझोगे ना तो मजा आएगा। वैल्यू ऑफ क्या बोला है, इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। अभी समझना ये वर्ड खास समझना, फाइनल गुड्स, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, प्रोडक्ट। अब देखो मेरे पास एक पेपर इंडस्ट्री है, लेट्स से कि मैं नोटबुक बनाता हूँ, बराबर, मैं नोटबुक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं, नोटबुक। लेट्स से कि मैं नवनीत का मालिक हूँ और मैं नोटबुक नवनीत की बनाता हूँ। अच्छा, अब मेरे को पेपर बनाना है, तो पेपर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, वुड मतलब वो, गुड। ठीक है, वुडन जो भी है, वुड से जो बनता है वो चाहिए। तो ओके, मेरा वुड जो है रॉ मटेरियल हो गया। मैं अभी एक ही रॉ मटेरियल लेके चल रहा हूँ, बराबर। प्लस मुझे कुछ चार्ज किसको देना पड़ेगा, कुछ वेजेस देने पड़ेंगे, यानी सैलरीज देनी पड़ेंगी। अंश म्यूट हो जा, अंश म्यूट कर दे, अंश, हाँ, बराबर। चल ठीक है, उनको कुछ, मेरे को कुछ सैलरीज देनी पड़ेंगी अपने वर्कर को, हाँ या ना। कुछ मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, Yes. और मैं जहाँ पे हूँ वहां का कुछ मुझे रेंट देना पड़ेगा, या मेरा खुद का जो टैक्स देना पड़ेगा, जो भी है तो मैं उसको रेंट गिनूंगा। अब ये सब चीज जो मान लो, ये सब चीज लेके उसका जो है 100 रुपीज कॉस्ट होता है पेपर बनाने का, बराबर, एक नोटबुक बनाने का। लेट्स से क्या इसका, इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो ही तो मैं काम कर रहा हूँ। यस। मान लो प्रॉफिट 20 रुपीज है, तो मेरा प्रोडक्ट का जो एक जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कितना हो गया, 120. अब ये 120। 120 रुपीज की नोटबुक है, बराबर, इसको हम बोलते हैं फाइनल। अब ऐसी जितनी भी नोटबुक्स पूरे इंडिया में बनेंगी, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में बनेंगे, पूरे इंडिया में हर एक चीज का, हर एक बहुत सारी कमोडिटीज है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, लेकिन जो रेडी टू सेल है, रेडी टू यूज है, नोटबुक हो गया। जैसे कि अभी ये वुड ला के दे दोगे तो आप वुड के ऊपर थोड़ी ना लिखोगे, आप किसके ऊपर लिखना है आपको, आपको किसके ऊपर लिखना है, नोटबुक के ऊपर। तो नोटबुक रेडी टू यूज है, डायरेक्ट रेडी टू यूज है। तो जो नोटबुक्स हैं, जो क्या बोलते हैं कि लैपटॉप्स हैं, फैन है, कंप्यूटर है, 2 मिनट, मोबाइल है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट होता है, अगर वो सारे कॉस्ट को आप एडिशन प्लस कर दो, सारा कॉस्ट निकालो सभी चीज का, जितने भी इंडिया में जितनी भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस सारे कमोडिटीज का, जितने भी कमोडिटीज हैं सारी चीजों का आप जो वैल्यू निकालो, प्लस कुछ सर्विसेज, सर्विसेज मतलब क्या, जैसे ये अपनी कुछ सर्विस देता है उसका चार्ज, क्या बोलते हैं कि टीचर अपनी सर्विस देता है उसका चार्ज, पोस्टमैन अपनी सर्विस देता है उसका चार्ज, सारा चार्ज,
सारा का कॉस्ट अगर आप प्लस कर दो और जो आपको जो रुपीस मिलेगा उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। क्या सबको समझ में आया ये चीज? भैया Yes. डाउट है, बोलो। पेंट्री गुड्स भी इसमें आते हैं। सभी तरीके के गुड्स इसमें आ जाएंगे, खाली रॉ फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, बराबर। कोई भी गुड्स आप ले लो वो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, बराबर। एग्रीकल्चर का भी ले Right. लो वो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको Yes. चीज समझ में आया? सबको नेशनल भैया ये इनकम। 120 में सब कुछ आ जाएगा मतलब? हाँ, ये 120 रुपीज एक नोटबुक में सब कुछ आ जाएगा ना। ऐसे जितनी नोटबुक बनेगी सबका कॉस्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। सब में सबको इसमें प्रोफाइल। पेपर रॉ मटेरियल यानी पेपर का कॉस्ट, वुड का कॉस्ट, उसमें जो सैलरी दी हमने उसका कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, मेरे प्रॉफिट का, सब कुछ अगर मैं प्लस कर दूं तो उसमें मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसी जितनी भी चीजें अपने यहाँ बन रही हैं इंडिया में, जितनी भी चीजें कंपनियों में बन रही हैं वो सबका अगर आप एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा नेशनल इनकम। समझ में आया आपको क्लियरली? सबको समझ में आया? यस सर। और इसी को हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बाद में जाएंगे। अब 2011-12 में 2011-12 में हमारे यहाँ का जो नेशनल इनकम था वो 87,36,039 करोड़ था। ध्यान रखना, 80 करोड़, और 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 87,36,039 करोड़ था 2011-12 में हमारा नेशनल इनकम। यानी जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी सर्विसेज हमारे कंट्री में बने, बराबर, उस सबका फाइनल वैल्यू आप निकाल के अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 87,36,039 करोड़। वो भी कब? 2011-12 में। 2011-12 में। लेकिन हमेशा आपको पता है कंपनियां इंक्रीज हो रही है, कंपनियां बढ़ती रहती है ना हमेशा। कंपनियां बढ़ती रहती हैं, कंपनियां बढ़ेंगी तो सर्विस वाले बढ़ेंगे, और सर्विस वाले बढ़ेंगे तो जब कंपनियां बढ़ेंगी तो फाइनल प्रोडक्ट भी तो बढ़ेगा। पहले मान लो कि 5 ही नोटबुक की कंपनियां थी, अब 10 नोटबुक की कंपनियां हो गई हैं, बराबर। तो फाइनल जो नोटबुक बनी है, फाइनल जो नोटबुक बनी है, जो भी नोटबुक फाइनल बनी है वो भी बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि पहले ये 5 कंपनी तो बनाती थी, अब ये 10 कंपनी बना रही है। तो पहले अगर 100 नोटबुक बनती थी तो अब कितनी बनेंगी? ऑब्वियसली 200, बराबर। और अगर एक का कॉस्ट मान लो 50 रुपए भी है तो पहले अगर टोटल कॉस्ट कितना हो जाता? 5,000, पर अब कितना हो जाएगा? 10,000। तो आप देखो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? यस। ठीक है, इसीलिए जीडीपी हमेशा बढ़ता रहता है। और वो 2015-16 में इंक्रीज होके 2015-16 में इंक्रीज होके हो गया 1,35,67,192। समझ में आया क्या? ये आपके बुक का डेटा है। अब मैं आपको थोड़ा सा जर्नल नॉलेज, मतलब जो करंट अफेयर्स का नॉलेज है वो आपको देना चाहूंगा। 2019-20 में, रिसेंट ईयर में। लेकिन अभी तो माइनस में कैसा है क्या? भाई? अभी तो कह रहे कि माइनस मतलब कम हो रहा है, आपको अभी मतलब ये वो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये अभी इसको समझो। ठीक है, वो बहुत डिटेल में अभी आपको नहीं जाना, वो मैं आपको बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे बताऊंगा, चिंता मत करो, खाली अभी इतने टर्म्स में समझो। 2019-20 में जो करंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 204 लाख करोड़ हमारी नेशनल इनकम हो गई है, बराबर। आप देख सकते हो कितनी सारी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ रुपीज हमारी जीडीपी बढ़ गई है। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया आपको? यस सर। किसी को कोई डाउट है नेशनल इनकम में? ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको 2 मार्क्स में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको जरूरी है। किसी को कोई डाउट है नेशनल इनकम में? किसी को कोई डाउट है नेशनल इनकम में तो बोलो। अंश अग्रवाल, समझ में आ रहा है? यस अंश राजपूत, यस सर। वेदांत,
आया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया। हिमानी, हिमांशु, हिमांशु समझ में आ रहा है? ईशा, नो सर। गुड। इजराइल, पटेल, यस सर। दोषी जय, मोरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ताहा, यस सर। हो रहा है। यस सर, आ रहा है समझ में। कलश, श्लोक, प्रथम। यस सर। Good. भैया हाँ बोलो ना। अभी तो 134 दिखा रहा है 20 से 21 के बीच में। कितना दिखा रहा है? 134 लाख। आपने सर्च किया क्या? यस। 2021 होगा ना वो? हाँ 2021, 20 से 21 में के बीच में लास्ट ईयर पे। नहीं, कितना बता रहा है आपको? 134 के आसपास। ओके, तो अभी ये वो लॉकडाउन की वजह से, वो सब की वजह से कम हुआ होगा, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बराबर, ये एस्टिमेशन है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। चल, ठीक है, चल, यहाँ तक सबको समझ में आ गया नेशनल इनकम? यस। लॉकडाउन में कम हुआ होगा क्योंकि लॉकडाउन में कंपनियां बंद थी ना, तो कंपनियां बंद थी तो फाइनल प्रोडक्ट बने नहीं होंगे, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बने होंगे तो उसकी कॉस्टिंग नहीं आई होगी, कॉस्टिंग नहीं आएगी तो जीडीपी कम होगा ना, कंपनियां बंद थी तो। यस। ठीक है, और लॉकडाउन में अभी भी जैसे कि महाराष्ट्र है या कुछ कुछ स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, वहाँ पे पूरा टोटल लॉकडाउन है। महाराष्ट्र तो इंडस्ट्रियल स्टेट है, बराबर। गुजरात में इसलिए बंद तो नहीं कर रहा है क्योंकि जीडीपी कम, नेशनल इनकम ही बंद हो जाएगा, सारी कंपनियां बंद होगी तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। ओके, तो अब आपको यस क्या लग रहा है? अब आपको क्या लग रहा है कि अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगी, नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो कंट्री सुखी होगा, ऐसा लग रहा है आपको? नो सर। लगभग। नो। ठीक है, आगे आगे चल के देखते हैं क्या है। ओके, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? एक जन के ऊपर कितना है पैसा यस, है? पर कैपिटा, हाँ पर सर, कैपिटा ऐसा तो इनकम, वो कंट्री सुखी होगी। पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपकी नेशनल इनकम है ना, जो भी आपकी कंट्री की नेशनल इनकम है ना, उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, खत्म। जो भी आपकी कंट्री की नेशनल इनकम है उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। यानी एक लोग की, एक पर्सन की उस कंट्री में कितनी इनकम है वो आपको पता चल जाएगी, एक पर्सन की उस कंट्री में कितनी इनकम है वो पता चल जाएगी। 2015-16 में पर कैपिटा इनकम 94,130 रुपीज थी, और पर कैपिटा इनकम 2019-20 में बढ़ के 1,35,000 हो गई। लेकिन बच्चों ये भ्रामक स्थिति है। क्यों भ्रामक स्थिति है? मतलब ये आपको डरा रही है, ये गलत, मतलब ये एक क्या बोलते हैं, एक मेजर है जिसके ऊपर से आप चीज को क्या बोल सकते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कुछ खामियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके बुक में नहीं दिया है, बराबर, ये मैं आपको एक अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ जो आपको बहुत जरूरी है। ओके, अब पर कैपिटा इनकम मैंने क्या किया, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय क्या किया, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन। ओके, थोड़ा सा समझना, हाँ, मेरी बात को। हम लोग यहाँ पे एक फैमिली लेते हैं, रामजी भाई की, यहाँ दूसरी फैमिली लेते हैं कांजी भाई की, या फिर चलो ना, जो भी नाम आ गया वो आ गया, रामजी भाई और एक कांजी भाई, दोनों दो फैमिली। अब आपको इसकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है 50,000 रुपीज
पर मंथ है। इनकी जो इनकम है वो 40,000 रुपीज पर मंथ है, बराबर। तो आपको क्या लगता है किसकी फैमिली ज्यादा सुखी होगी या किसकी फैमिली अच्छे से रह पाएगी? मेंबर्स को 50,000 किसकी? मेंबर्स जिसमें कम हो उसमें। अभी अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी क्या दिख रहा है? अभी रामजी भाई पे रामजी भाई। क्यों? क्योंकि रामजी भाई ऑब्वियसली उनकी सैलरी कैसी है? ज्यादा है। ज्यादा है। उनकी सैलरी ज्यादा है तो उनके यहाँ पे क्या होगा कि भाई उनकी सैलरी ज्यादा है तो उसमें जो है लोग आपको लगेंगे कि भाई आपको जो लोग हैं वो सुखी। पर अब थोड़ा सा आपका परसेप्शन देखना, थोड़ा सा देखना, इनमें क्या है, टू फैमिली मेंबर्स जो हस्बैंड वाइफ है वो है, और उनके 3 चाइल्ड है, 3 बच्चे, और तीनों के तीनों स्कूल में जाते हैं। इसमें 2 फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब ये हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ लेना। एक HW हस्बैंड एंड वाइफ, और इनके सिर्फ सर HW आ गया। एक, इनका जो है एक सिर्फ बॉय है या गर्ल है जो भी आप बोलो। अब देखो, देखना, हाँ अब देखो, इनको 50,000 में, इनको 50,000 में अपने 3 बच्चों को की परवरिश करनी है। उनको कपड़े ला के देने हैं, उनको स्कूल में भेजना है, उनको हेल्थ उनका देखना है, सब कुछ देखना है। तो ऑब्वियसली ये 50,000 के अंदर अंदर उनको खाना भी देना है, सब कुछ उनकी परवरिश करनी है। तो ये 3 बच्चे जो हैं, ये 3 बच्चों की परवरिश करनी है। तो बताओ इनको, इनकी, ये बच्चों को जो स्कूल में डालेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक लड़का है इनका, तो ये जो अपने बच्चों को जिस स्कूल में डालेंगे, तो क्या ये अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में नहीं डालेंगे क्योंकि इनका एक ही बच्चा है और इनका 40,000 रुपीज वो है, बराबर। और इनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी लो फीस वाली स्कूल में डालना पड़ेगा क्योंकि 3 बच्चे हैं। तो नेशनल इनकम से कुछ पता नहीं चलता है हमें, नेशनल इनकम भले ज्यादा हो लेकिन अगर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी तो तकलीफ होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, पॉपुलेशन मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि बर्थडे पार्टी थी, एक सलमान भाई की थी और एक शाहरुख भाई की थी, शाहरुख बराबर। सलमान भाई की थी, एक शाहरुख भाई की थी। सलमान भाई ने क्या किया, 50,000 रुपया खर्च किया, स्टार्ट कर देते। ये भाई ने क्या किया, 40,000 रुपया। 40। अब आपको क्या लग रहा होगा कि जी सलमान भाई ने तो बहुत खर्चा किया, उनके उनके अगर आपके पास चूज करने को हो कि आपको किसके पार्टी में जाना है तो आप सलमान भाई के पार्टी में जाओगे, सर आप बोलोगे पॉपुलेशन डिपेंड। वो आप सलमान भाई की पार्टी में जाओगे, बोलोगे सलमान भाई तो 60,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, सलमान भाई ने सलमान भाई ने 100 लोगों गेस्ट को ज्यादा बुलाए। गेस्ट बुलाए हैं और ये भाई ने 20 गेस्ट बुलाए हैं। 50 20। अब देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो यू विल गेट 600, यानी कि पर पर्सन सलमान भाई कितना खर्चा कर रहे हैं, 600। 600। बट 600 रुपया। शाहरुख भाई एक पर गेस्ट कितना खर्चा कर रहे हैं, देखो 2,000 रुपये। 2,000 रुपया। बताओ किसकी पार्टी में मजा आएगी? SRK। शाहरुख भैया। शाहरुख, चलो 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 चलो। बराबर।
तंदूरी मिलेगी, ना केक मिलेगा, ना सब कुछ मिलेगा। और Yes. सलमान भाई के वहां जाओगे तो आपको रोटी सब्जी खिला के भेज देंगे, बराबर। तो ये है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इस तरीके से आता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक मेजर है ये। लेकिन पर कैपिटा इनकम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम? अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम बता रहा हूँ पूरे साल की। 1920 में कितनी थी? 1,35,550। अब देखना, देखना इसका मतलब क्या है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, बराबर है ना। अभी नेशनल Yes. इनकम जो आई उसने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है जानते हो आप? इसका मतलब समझो, ये आपको कितना उल्लू बना रहा है कि 1,35,000 रुपीज लेट से कि आपकी पर कैपिटा इनकम आई पर में। इसका मतलब अंबानी साहब का भी कितना इनकम है पर ईयर? 1,35,000। अच्छा अदानी साहब का भी कितना इनकम है? 1,35,000। अच्छा मेरा भी कितना इनकम है? 1,35,000। क्या ये रियलिटी है? ये सर रियलिटी नहीं है भाई। अंबानी साहब नहीं का तो है इससे सर, लाख अभी नहीं। करोड़ और अंबानी 10 साहब करोड़ 50 करोड़ कितना गुना ज्यादा है। अदानी साहब का उससे कितना गुना ज्यादा है। तो ये एक पैरामीटर हो सर, सकता है, पर ये सही पैरामीटर नहीं हाँ। हो सकता, क्योंकि बेचारा जो फुटपाथ पे रहता है उसने तो 1 लाख रुपए कभी सुना भी नहीं होगा। क्या सुना होगा उसने? नहीं सर, देखा है। सुना भी नहीं होगा, देखने की बात तो अलग है। तो ये पर कैपिटा इनकम थोड़ा मोड़ा मेजर हो सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा मोड़ा भ्रामक करता है। ओके, तो पर कैपिटा हर स्टेट में अलग अलग होगा ना। नहीं, हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल, इंडिया का। तो अब अगर मुझे डेवलपमेंट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या? इकोनॉमिक अगर डेवलप करनी है मेरे को, उसको बड़ा करना है इकोनॉमिक को, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या? तो पहली चीज तो नेशनल इनकम में आपका कांस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। यस। पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए। देखो अब वापस मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। एक बात बताओ, आपके फादर की इनकम इंक्रीज होगी, बराबर, तो आप लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आपकी लाइफस्टाइल Yes. बेटर होगी कि नहीं होगी? यस। आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, सिंपल सी चीज है, बराबर। तो नेशनल इनकम अगर बढ़ेगा तो वहां की कंट्री के लोग हैं उसमें क्या होगा, उनकी लाइफस्टाइल बेटर होगी कि नहीं होगी? अगर कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा तो वहां के लोगों की लाइफस्टाइल क्या होगी? बेटर होगी। तो पहली चीज तो क्या है, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो वहां के लोगों की लाइफ बढ़ेगी। दूसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि नेशनल इनकम तो बढ़ते गया, पॉपुलेशन भी बढ़ते गया। तो अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा और पॉपुलेशन भी बढ़ेगा तो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ही नहीं। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? तकलीफ होगी। अगर आपके फादर की इनकम बढ़ गई, लेकिन आपके साथ आपके जो है कि अंकल आंटी लोग भी रहने आ गए और उन लोग कमा नहीं रहे, तो क्या आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी? नो। सर आपके फादर की इनकम तो आपके अंकल आंटी के जो थोड़ा मोड़ा खर्चा है उसके ऊपर चली जाएगी, बराबर। तो पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। पर कैपिटा इनकम कब बढ़ती है? देखो, फ्रैक्शन का एक सिंपल रूल है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर घटेगा। ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, बराबर। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो हमको ये वैल्यू को बढ़ाना है तो न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमरेटर क्या है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल इनकम। तो पहली चीज, पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? जब नेशनल इनकम बढ़ेगी। ओके, दूसरा एक रूल क्या है फ्रैक्शन का? बहुत सिंपल सा, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो भी ये क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए और टोटल पॉपुलेशन क्या होना चाहिए?
टोटल पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। बराबर, टोटल पॉपुलेशन घटे। तो तो होना पहली चीज तो क्या है, पहली चीज क्या है कि नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जरूरी है कि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, जरूरी है? नहीं। पर मान लो पर कैपिटा इनकम बढ़ नो। गई लेकिन अंबानी के पास से सब पैसा चला गया तो हाँ हाँ, ये भी कर सकता है। हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना है, थर्ड चीज को देखा गया। थर्ड चीज को क्या देखा गया, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आना चाहिए। अब लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज कब आएगा, आपके लोगों, आप बेटर कपड़े कब पहनने लगोगे, थोड़े से अच्छे कपड़े कब पहनोगे, जब आपकी क्या होगा, आपके घर में इनकम बढ़ेगी, है ना। तो इसका कम मतलब ज्यादा अगर होगा तो। आपकी आप अगर आपकी इनकम, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आपकी इनकम बढ़ी है, ना कि अंबानी की इनकम बढ़ी है, आपकी इनकम बढ़ी है। बराबर, तो आपके लाइफस्टाइल में चेंज होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ना चाहिए। अब लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एरोप्लेन में जाओ ऐसा नहीं। वहाँ के लोगों को गुड, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्या, कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास, अभी जैसे कि अपने कंट्री में बहुत ऐसा हो रहा है, अभी देखो इस सब कुछ पता चल रहा है, बराबर। क्या हो रहा है, और अपने कंट्री में क्या हो रहा है, अपने कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है, अपने कंट्री में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर रहा है और बच जा रहा है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या कर रहा है, जो पुअर है वो कहाँ जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले से वर्कलोड बहुत है, अब वर्कलोड बहुत है तो वहां पे पेशेंट का सही से इलाज नहीं हो पाता है। कितने पेशेंट को, जैसे आपने देखा होगा, कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है। तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि अगर हेल्थ सेक्टर बढ़ता है, लोगों का हेल्थ बढ़ता है, लोगों अच्छे हेल्थ के पास जा सकते हैं, अच्छी हेल्थ वो हासिल कर सकते हैं, तो हम मानेंगे कि उनका लाइफस्टाइल बदला है। क्लोथिंग अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यस। फटे वटे कपड़े पहन लिए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे से क्लोथिंग होना चाहिए, बराबर कपड़े पहने हुए होने चाहिए, उनका एजुकेशन बराबर होना चाहिए। ऐसा अब देखो, हाँ सिंपल सी चीज है, कौन नहीं चाहता कि अब मेरा बेटा पढ़े, चाहे अपने कोई कौन सा पेरेंट्स ऐसा है जो चाहता है कि मेरा बेटा ना पढ़े। लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके पास इनकम तो होनी चाहिए ना। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चे को क्या करेंगे, अच्छा एजुकेशन स्कूल देंगे, में। स्कूल में रखेंगे। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अच्छा कपड़े पहनेंगे, अच्छा क्लोथिंग करेंगे। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो अपने हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा वो इन्वेस्ट करेंगे, अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस निकलवाएंगे, या फिर अच्छा खाना खाएंगे, या फिर जो भी हेल्थ की जरूरी चीजें हैं उसको मेजर करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, रोड वगैरह वो सब अच्छे होने चाहिए। फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आप देखो जो पुअर लोग बेचारे मांग के खाते हो, कुछ भी खा लेते हैं, आप जो दे दो वो खा लेंगे, बासी रोटी दे दो खा लेंगे। क्या बोलते हैं, मंदिर के पास लोग शाम का, सुबह का बनाया हुआ शाम को दे जाते हैं, सब खा लेंगे। दो लोगों की, दो घर तीन घर से दाल हुई आई हुई आती है, वो भी मिक्स करके खा लेंगे। तो उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, बराबर, न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। ठीक है। मैंने तो ये भी देखा है, लोग क्या करते हैं पता है, मैंने तो कुछ, जब मैं 6 साल मैंने अप डाउन किया है, 6 साल मेरा रेलवे स्टेशन से नाता रहा है, 3 साल डिप्लोमा, 3 साल बैचलर। 6 साल मैंने तो ये भी देखा, रोज जो वड़ा पाव वगैरह लोगों को स्टेशन का, पता है ना, वड़ा पाव बहुत बकवास होता है, स्टेशन का वड़ा पाव बहुत बकवास होता है, लोग लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, फेंक देते हैं, लोग वो उठा उठा के खाते हुए मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से। न्यूट्रिशियस फूड उनको नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशियस फूड अगर लोगों को मिलते जाएगा तो हम मानेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। लोगों के पास घर नहीं है, आप देखो फुटपाथ पे कितने लोग ऐसे बेचारे पड़े हैं, उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए उनके पास मकान नहीं, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज जरूरी है, और आपको एजुकेशन भी जरूरी है, हाउसिंग नहीं है लोगों के पास। तो अगर ये 6 चीज लोगों के पास आ जाती है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो हम मानेंगे कि उस कंट्री में क्या हुआ है, उस कंट्री में क्या हुआ है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोगों के इकोनॉमिक पास डेवलपमेंट। लोगों के पास पैसा आया है, जो रिसोर्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिसोर्स का सही से एलोकेशन हुआ है, वो पैसा जो है लोगों के पास जा रहा है, जो कंट्री की इनकम है वो लोगों के पास जा रही है, ये हम मानेंगे। समझ में आया क्या आपको? क्लियरली समझ में आया? ठीक है। अब हेल्थ सेक्टर का मतलब क्या, एक फोटो देखो, आपकी बुक का नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझो हेल्थ सेक्टर का मतलब क्या। माँ, आपको पता है कि इन्फेंट मतलब जो बच्चे होते हैं, जो 2 साल 3 साल से छोटे थे, काफी बच्चे उसी में मर जाते हैं। ठीक है। तो अच्छे से बर्थ देना मम्मी को, बराबर, अच्छे से लाइफ से जो बचपन में अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खिलाना, जो डिसीज से बच सकते हैं उससे प्रोटेक्शन करना, एडिक्शन नहीं होना, बराबर, नशे की चीज का एडिक्शन नहीं होना, अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें जानना। ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम के पास हम जा सकते हैं, हॉस्पिटल होने से। गाँव में आपको पता है, गाँव में हॉस्पिटल ही नहीं है, 1.5 लाख के ऊपर मान 10 बेड है। ठीक है। तो बहुत खराब स्थिति है। अगर ये सब चीज सुधरेगी तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, बहुत लोग छोड़ के शायद चले भी गए हैं।